माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक बहुत मुख्तसर वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक शॉर्टली तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से लगाते हैं। मेरे पास एक छोटी सी मार्कशीट है जिससे 4 स्टूडेंट का डेटा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट का डेटा के स्टेटस के आगे पास हो वो वाली पूरी रो ग्रीन फिल हो जाए। जिस स्टेटस का डेटा के जिस स्टेटस पे फेल हो वो रो पूरी रेड हो जाए। आप ये हर दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, अपने कंसाइनमेंट पे भी कर सकते हैं, रिसीव्ड, पेंडिंग और ड्रॉप्ड, रेड, येलो, ग्रीन कलर कर सकते हैं। तो मैंने ये कलर सिर्फ और सिर्फ इसके लिए दिया है। तो यहाँ पर हम करते हैं किस तरीके से। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि पूरा आपका डेटा सेलेक्ट करना है। हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया। मेरा डेटा सिर्फ 4 रोज पे था, आपका डेटा 40,000 रोज पे होगा तो आपको 40,000 रोज सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दी। अब जब हम आएंगे होम के मेन्यू में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। पहली बार हम देंगे न्यू रूल। कंडीशनल फॉर्मेट में न्यू रूल पे आए, न्यू रूल पे आके हम करेंगे यूज अ फार्मूला। हम यूज अ फार्मूला पे आए, यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मेट वैल्यू पे यहाँ हमने क्लिक कर दिया ये कि अगर D3, अब देखिए यहाँ पर D के आगे भी लॉक है और 3 के आगे भी लॉक है, यानी D भी लॉक है, 3 भी लॉक है, क्योंकि डॉलर का मतलब लॉक करना। मैंने कहा जी D तो लॉक होना चाहिए कि कॉलम यही होगा, बट हमने रो से यानी 3 से लॉक हटा दिया, क्योंकि नीचे फिर ये D3 है तो नीचे D4 होगा, D5 होगा, D6 होगा, तो इसलिए कॉलम तो डी रहेगा बट रो चेंज होती जाए। अगर डॉलर लगा रहेगा, $3 होगा, तो फिर वो सिर्फ 3 को ही रीड करेगा, क्योंकि डॉलर का मतलब कि आपने एक वैल्यू को लॉक कर दिया। अब हमने $D से पहले लगाया यानी सिर्फ डी का कॉलम लॉक है, नंबर लॉक नहीं है, रो लॉक नहीं है। अब हमने कहा D3 इज इक्वल टू, यहाँ हमने कर दिया कि अगर D3 हो जाए पास, अगर यहाँ पर D3 पास हो तो फॉर्मेट में आएंगे हम, और यहाँ पर हम फिल फॉर्मेट में आके फिल में करेंगे ग्रीन। या हमने कर दिया ओके, या हमने कर दिया ओके, ठीक है जी। दोबारा अब हमने एक ही लगाया है पास, अब हमने फेल का भी लगाना है। तो दोबारा हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे। यहाँ हम पहली बार हमने न्यू रूल किया था, नाउ वी आर गोइंग टू द मैनेज रूल्स। ऑलरेडी एक रूल हमने दिया हुआ है तो हमें उसी रूल पे मैनेज करना है। हमने यहाँ पर करेंगे न्यू रूल। हमने यहाँ न्यू रूल कर दिया कि न्यू रूल क्या है, यूज फार्मूला। यहाँ पर हमने कर दिया इज इक्वल टू ये वाली रो। फिर इसमें $D, $3 है, हमने कहा डॉलर हट जाए, सिर्फ डी डॉलर लॉक और 3 से डॉलर हट जाए, हमने कहा इज इक्वल टू, अगर D3 की वैल्यू हो जाए फेल, इन्वर्टेड कोमा में हमने लिख दिया अगर D3 की वैल्यू हो जाए फेल, तो फॉर्मेटिंग में आके इसका फिल कलर क्या हो जाएगा, रेड। हमने यहाँ कर दिया ओके, या हमने कर दिया ओके, या हमने कर दिया अप्लाई। अब हमने इन पूरे डेटा जो सेलेक्ट है उसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। अब यहाँ स्टेटस है, फॉर एग्जांपल मैं स्टेटस करता हूँ पास, इंटर। लेकिन जैसे ही मैंने स्टेटस पास किया मेरी रो ग्रीन हो गई। अब मैं करता हूँ स्टेटस फेल, जैसे ही मैंने स्टेटस फेल किया मेरी रो जो है वो रेड हो गई। मैंने जैसे ही इसके स्टेटस को पास किया फिर से वो हो गई। अब मैंने इसको फेल किया फिर से वो रेड हो गई। देन पास, देन ये। जैसे ही आप यहाँ से फॉर्मेटिंग वाले वर्ड हटाएंगे ये फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर कर देगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को अगर आपकी समझ में आई हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार। अल्लाह हाफ़िज़।